अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में भी मैं एक मुफीद नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूं जरियान और सूरत इंज़ाल के लिए। जरियान क्या होता है? मामूली ख़यालात के साथ रतूबत मनविया के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या ख़यालात के बग़ैर भी चलते फिरते यूरिन पास आउट करने के लिए जब बैठते हैं तो पेशाब से पहले कुछ कतरात आते हैं, या पेशाब के साथ मिलकर, या पेशाब के बाद। तो इससे बड़ी ज़हनी कोफत होती है इंसान को, तबीयत बड़ी बेचैन सी रहती है, ज़हनी उलझन का इंसान शिकार रहता है, नफ्सियाती तौर पे दबाव का शिकार रहता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए फिर इसी से सूरत इंज़ाल की शिकायत भी पैदा हो जाती है। यानी इंसान अपने शरीक हयात के पास जब जाता है तो इब्तिदाई मराहल में ही तबीयत की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, पूरी तरह से इजैकुलेशन हो जाती है, जिसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, कि बहुत जल्दी इंज़ाल हो जाता है। ज़ाहिर है ये भी बड़ी परेशानी वाली बात होती है। तो आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके इलाज पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि बुनियादी तौर पे ये मसला जिस्म के अंदर गैर तबई हरारत की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। यानी ऐसी गर्मी बदन के अंदर पैदा हो जाती है जिसकी बदन को ज़रूरत नहीं है। नाकिस ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की वजह से वो पैदा हो सकती है, या बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से, बदहज़मी की वजह से ग़िज़ा मैदे में, आंतों में मुताफ़न होती रहती है, बुखारात बनते हैं और वो अंदरूनी तवाज़ुन में बिगाड़ का बायस बनते हैं। फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल के बायस, या मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। इसी तरह जो लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, बैठे रहते हैं या लेट जाते हैं, रात का खाना खा के सो जाते हैं, वो अमूमन इन परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। फहश लिटरेचर देखने की वजह से, गंदा मवाद जो जज्बात में हैजान पैदा करता है, जज्बात में तेज़ी पैदा करता है, फिर इंसान हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार हो जाता है। यानी बड़ी तेज़ी से उसकी हिस्स बेदार हो जाती है, आसाबी तौर पे इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो बहरहाल इस मौजू पे हम गाहे बगाहे तफसीली बात भी कर चुके हैं। हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन का जो बिगाड़ है उसे हमने दूर करना है। गैर तबई हरारत की ज़्यादती को हमने कंट्रोल करना है। आप ज़्यादा फल खाएंगे, ज़्यादा सलाद इस्तेमाल करेंगे, चहलकदमी करेंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे, ज़हनी तौर पे पुरसुकून रहेंगे, अपने जहन के अंदर फासिद ख़यालात और गलत जज्बात पैदा नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ ये एक सादा सा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने इस्तेमाल करना है। इसमें 6 चीज़ें हैं। छोटी इलायची और सौंफ। छोटी इलायची के दाने नहीं निकालने, पूरी की पूरी इलायची काबिल इस्तेमाल है इस नुस्खा में। ये दोनों चीज़ें आप लेंगे 25-25 ग्राम। छिलका इसबगोल और किशनीस, जिसे खुश्क धनिया कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आप लेंगे 50-50 ग्राम। खशखाश और शक्कर, ये दोनों चीज़ें आप लेंगे 100-100 ग्राम। इनको पिसवा कर पाउडर बना लीजिए, और छोटा आधा चम्मच या छोटा पौना चम्मच भी खाया जा सकता है। सुबह शाम खाने के तकरीबन 1 घंटा बाद पानी या दूध के साथ आप ये इस्तेमाल करेंगे। इससे इंशाल्लाह बदन की गैर तबई हरारत की जो ज़्यादती है वो कंट्रोल होगी। बदन के अंदर मुनासिब ठंडक की और रतूबत की कैफियत पैदा होगी, आसाब को तस्कीन मिलेगी और तबीयत की बड़ी हुई हिस्स एतदाल पे आ जाएगी, जिससे आपका जरियान का मसला और इब्तिदाई तौर पे जो बनने वाला सूरत इंज़ाल का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।